नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम बात करेंगे चीनी के हवाले से, क्योंकि चीनी मुसलसल महंगी होती जा रही है और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आवाम की सहूलत के लिए कायम करदा सहूलत बाज़ारों की, जिस पर 1.5 अरब रुपए खर्चा आ रहा है। उनकी क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। चीनी ही की बात कर लीजिए तो चीनी की कीमत फिर से ऊपर जाने लगी है। एक ही रोज़ में 100 किलो चीनी के थैले की कीमत 200 रुपये बढ़ गई है, जबकि गुज़िश्ता 6 रोज़ के दौरान 600 रुपये 100 किलो थैले की कीमत बढ़ा दी गई है। इसी तरह से ओपन मार्केट में भी चीनी की कीमत 110 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है, जबकि दूसरी जानिब सरकार के कागजात में, सरकार के सरकारी रेट लिस्ट में अभी तक चीनी की कीमत 85 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में कोई ऐसी दुकान मौजूद नहीं है जहां पर चीनी आवाम को 85 रुपये फ़ी किलो मिले। आवाम ओपन मार्केट से महंगाई से तंग आती है तो यूटिलिटी स्टोर का रुख करती है। वहाँ पर भी ना चीनी है, ना सस्ता घी कुकिंग ऑयल है, वहाँ से भी खाली हाथ लौटती है। और फिर बात आती है सहूलत बाज़ारों की। आज से तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले हमने सहूलत बाज़ारों पर प्रोग्राम किया था। सूरत हाल आपको दिखाई थी कि वहाँ ना सब्जियां हैं, ना दालें हैं, ना चीनी है, किसी तरह की कोई भी चीज़ें मौजूद नहीं है। सिर्फ टेंट लगे हैं, बिजली चल रही है, जनरेटर चल रहे हैं और पूछने वाला कोई भी नहीं है। आज क्या सूरत हाल है, ये सारे मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और सूरत हाल आपको दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले ये एक होलसेल चीनी की दुकान है, कुछ कस्टमर्स हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं जिन्होंने ये चीनी खरीदी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर, दुकान के लिए या घर के लिए? दुकान के लिए। दुकान के लिए कितने में मिली? 4,900 का थैला। अच्छा, और महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है? पहले 4700 का था। पहले कितने का? 4740 रुपए का। और अब महंगा हो गया 160 रुपए बाद। अच्छा, अब आपको ये फ़ी किलो कितने में पड़ी? आप कितने में बेचेंगे जाके? ये बची पता कितने में? मेरा दुकान चाचे की दुकान है ना, मुझे नहीं पता ना। चीनी का रेट नहीं पता ना, मुझे नहीं। घर के लिए कितने में खरीदते हैं? घर के लिए महंगी देते हैं, 160 रुपए किलो देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आवाम महंगाई से तंग है या नहीं है, क्या देख रहे हैं आप? तंग है, महंगाई से बहुत तंग है। हाँ जी। लग रहा है कि महंगाई कम होगी? नहीं लगेगा, कम होगी। देखो, कम नहीं लग रहा, कम होगी महंगाई। नहीं लग रहा कि महंगाई कम होगी। कुछ और लोगों से भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताइए कि चीनी खरीदी आपने? चीनी नहीं खरीदी, आटा ही लिया अभी। आटा लिया है। घर के लिए चीनी खरीदने जाते हैं? नहीं, अभी शॉप के लिए ले रहे हैं। हाँ जी। चीनी रखते हैं दुकान पे? हाँ जी। कितने पे किलो बेच रहे हैं आजकल? 110 रुपए किलो। 110? सरकार का तो 85 रुपए रेट है। पीछे 85 नहीं ना, पीछे से 48 49 से कुछ रुपए का तोड़ा है। अच्छा, और 110 में बिक्री है? हाँ जी। बाकी चीजें कुछ सस्ता? कुछ भी नहीं सस्ता, महंगा ही हुई जा रहा है। सब कुछ महंगा हुई जा रहा है जी, कोई भी चीज सस्ती नहीं है। क्या हो गया? महंगाई बड़ी महंगी हुई है, बिल बड़े महंगे आते हैं, पर उन्हें थोड़ी सस्ती चीज़ें मुनासिब करें। सर, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, ये जो इस टाइम जो हालात चल रहे हैं ना, वो समझ ले कि गरीब आदमी के लिए ना बिल्कुल ही डेड है। कोई गरीब आदमी का कोई रोज़गार नहीं है। जो आज से 3 साल पहले फिर भी कुछ काफ़ी बेहतर था, काफ़ी ही बेहतर था। 3 साल के बाद जो ये हुकूमत के स्टेप आते गए हैं, वो मैशियत का कहते हैं बहुत बढ़ रही है। अब मैशियत का हमें पता ही नहीं है। हम मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमने तो उस हिसाब से चलना है ना। हमें पता है कि हम 3 साल पहले 2000 कमा रहे थे, अब हम 500 भी नहीं कमा रहे, ठीक है ना। उसी हिसाब से ये सारा हमारी हुकूमत तो कह रही है कि अब रोजगार बहुत आ गया है, आवाम खुशहाल हो रही है, कुव्वत खरीद बढ़ रही है। हुकूमत कह रही है, हुकूमत का सारा कुछ आ गया है। मसला तो अवाम का है। अवाम के पास कुछ आएगा ना, फिर वो हम कहेंगे हमारे पास आ गया है, फिर हुकूमत की भी तारीफ करेंगे। मुझे ये बताइए कि आखिरी बार चीनी आपने कब खरीदी और कितने रुपए किलो में खरीदी? हाँ जी, आखिरी बार मैंने जो चीनी खरीदी है वो खरीदी है 52 रुपये में, ठीक है, जो नवाज शरीफ के दौर में थी, 2018 से पहले जो आ जाती, ठीक है ना।
उसके बाद मैंने खरीदी जो लास्ट खरीदी है ना इस टाइम वो 120 रुपये में 120 रुपए किलो। केजी, 120 रुपये केजी चीनी खरीदी है। कौन से इलाके से? और वो भी ऐसे खरीदी है कि जिस दुकानदार से ले रहा हूँ वो छुप के दे रहा है, किलो किलो के उसने छापर बनाए हुए हैं, ठीक है, छुप के वो चीनी दे रहा है हमें, ठीक है, ये भाई ले जाओ बस ये। मैं कहता हूँ यार मुझे 2 किलो चाहिए, वो 2 किलो चाहिए ले जाओ, फिर 10 मिनट बाद आ जाना। लेकिन सर सरकार ने तो 85 रुपए रेट दिया है चीनी का। सरकार ने 85 रुपये रेट दिया है, लेकिन वो सरकार को दिया होगा ना, हमने जो खरीदी हम तो उस हिसाब से बात करेंगे ना। सरकार ने अब खुद को दी होगी 85 की बजाय वो खुद 60 भी लेते होंगे, लेकिन हम जो खरीद रहे हैं इस टाइम भी जो खरीद रहे हैं चीनी वो भी तकरीबन 100 रुपये के अबाब भी है। ठीक है जी, 120 रुपए किलो चीनी ये हमारी आवाम खरीद रही है, जो बता रहे हैं कि चीनी, आपको पता है कि चीनी का मामला ऐवानों तक भी गया, मुनाफाखोरी की भी बात हुई, माफियाज की भी बात हुई, लेकिन अभी तक हुकूमत बेबस दिखाई दे रही है। कम से कम चीनी आउट ऑफ कंट्रोल है इस वक्त और कीमतें फिर से बढ़ रही हैं। कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या हाल है सर आपके? बस दुआएं आपकी फर्स्ट क्लास। सर महंगाई है नहीं है, क्या लग रहा है? मैं एक चीज़ बाजी बताऊं आपको, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर वो भी रो रहा है। काम के हालात ऐसे हैं कि किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो खुश कौन है? गवर्नमेंट तो बता रही है कि आवाम खुश हो रही है, खुशहाली आ रही है। अगर मेरे अल्फाज बहुत सख्त हैं, ठीक है, मगर मैं आपको बता देता हूँ, खुश वो हैं जो इख्तदार में हैं, यानी कि जो की बोतलें सामने रख के एंजॉयमेंट कर रहे हैं। MP MNA है, पाकिस्तान का है, बस सीधा अल्फाज कहता हूँ। गरीब, मैं आपको बताता हूँ, मैं टेलर हूँ, लेडीज टेलर हूँ। नवाशी दौर में मैं तकरीबन डेली बेस पे तकरीबन 3-4 हज़ार का काम करता था। अब ईदों पे बैक बैठे हुए। लेकिन खवातीन के सूट की सिलाई आपने भी तो बहुत बढ़ा दी भाई साहब। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर इसी हिसाब से अगर आप पूछते हैं ना कि आप कितने सूट लेके आते थे पहले नवाशी के दौर में, 10 से 12, मेरे ऐसे भी कस्टमर थे को 20-20 सूट लेके आते थे, अब वो 3 पे आ गए हैं। ठीक है, अगर मैंने सूट की सिलाई में 100 रुपया बढ़ाया है मिसाल के तौर पे, अगर मटीरियल की बात बताऊं, सच बताऊं ना, सच बताने लगा हूं आपको, वहां पे मटीरियल 160 रुपए की पट्टी है, वो शिगिर्द को मैंने भेजा जो लेके आओ, ठीक है, वहां पे महंगी मिली है, ठीक है, वो उसका मुश्किल है कि वो महंगी दे रहा है। यहाँ पे मैंने 120 रुपए के लिए लेने के लिए वहाँ दुकान छोड़ के, शिगिर्द छोड़ के इधर लेने आया हूँ। ठीक है, महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि घर चलाने के लिए चीनी का इस्तेमाल आजकल बढ़ जाता है ना, शरबत भी बनता है घर में। आपने चीनी कितने रुपए किलो खरीदी आखिरी दफ़ा, कितने दिन पहले खरीदी? अगर इस बात पे आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, नवाशी दौर के मैं बिल दिखा सकता हूँ जो मेरे पास पड़े हुए हैं। चीनी का रेट बता सकता हूँ, घी का रेट मैं आपको बताता हूँ कि क्या रेट था। 180 रुपये तेल, 190 रुपये तेल था, अब 310 रुपये का हम ले रहे हैं। चीनी कितने में मिल रही है? 100 में मिल रही है, 90, 100, 120, वो तकरीबन 55 रुपये यानी किलो थी नवाशी दौर में। ये 2.5 साल में गरीब जो है ना वो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जो लोग किराए पे हैं, वो किस तरह आप 12,000, 15,000 में गुजारा कर रहे हैं। आने वाले वक्त में लग रहा है कि कोई हालात ठीक हो जाएंगे, क्या उम्मीद है? एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर मेरा पहला झूठ ही आपको मिल जाए तो आप मुझ पर एतबार करेंगे बाजी? नहीं करेंगे। हर लफ्ज उसका झूठ है। इसको हटा के कोई और नया बंदा लेके आओ जो इंसाफ हो, जो पीता हो। हुकूमत तो कह रही है कि थोड़ा टाइम दे, 30 साल की खराबियां हैं, 3 साल में ठीक नहीं हो सकती। किस तरह की खराबी हैं कि यानी कि चीज़ सस्ती थी अब महंगी हो गई है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये भाई हैं, ये मुझसे बड़े मिसाल के तौर पे, ये घर का सारा खर्चा चलाते थे। अब इन्होंने मुझे बना दिया कि घर का फर्द के आप संभालो। ये 50,000 में गुजारा करता था, अब मैं कह दूँ कि मेरा गुजारा ही नहीं हो रहा 50,000 में, फिर इसको मैं गलत कहूँगा कि मैं आपको पैसे कमा के देता था, आपको ये करके देता था, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मैं ये जिम्मेदारी। असल बेस मैं आपको बताता हूँ कि ये जो महंगाई है खाने पीने की चीज़ें, नंबर 1 आटा, नंबर 2 चीनी, दूध, दही, जो गरीब की रूटीन वाइज खाने की चीज़ें हैं,
वो सस्ती की जाए। बिल्कुल जी, आवाम की बस एक ही उम्मीद है कि जो आटा, दालें, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, बुनियादी ज़रूरियात जिनका हर रोज़ किचन में ज़रूरत पड़ती है, कम से कम वो सस्ती होनी चाहिए। नाज़रीन, चीनी की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, एक डीलर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, चीनी महंगी होती जा रही है क्या? हाँ जी, 200 रुपये बोरी बढ़ गया, 2 रुपये किलो यकम से बढ़ा। पहले कितने का थैला था, अब कितने का है? पहले था 4600 का, अब 48 यानी 4700 का था, अब 4800 का, 4800। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ओपन मार्केट में कितने रुपए किलो मिल रही है, आपके पास क्या खबर है? हम जो है ना इधर से वो 98 रुपये किलो बिक रही है इधर हमारे पास। आगे कोई 100, 100, कोई 5, कोई 10 ऐसे बिक रही है। अभी चीनी क्यों महंगी होती जा रही है, वजह क्या है वैसे? ये यकम जब से चढ़ा है, कोई टैक्स का रौला, कोई रौला, रौले ही रौले हैं बस। अल्लाह ताला खैर करे, बस ये बात है। हमेशा चीनी ऐसे महंगी होती है इसी रफ्तार से? ये मार्केट है, कोई अब तो रफ्तार की कोई समझ ही नहीं लगती। किस तरह रफ्तार, जैसे बारिश मीह आता है ना, ऐसे ही रफ्तार है, ये बात है। हाँ जी। आने वाले वक्त में अब कीमतें रुक जाएंगी या मजीद बढ़ेंगी? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी समझ से बाहर है सौदे ये। हम साथ साथ ही चल रहे हैं, इधर से लेते हैं, इधर से दे देते हैं बात। दुकानदारों, डीलर्स की समझ से भी बाहर है कि कीमतों की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है और आने वाले वक्त के बारे में भी कुछ नहीं बताया जा रहा कि कीमतें यहीं स्टेबल होंगी या फिर मजीद बढ़ जाएंगी। सर, दुकान के लिए क्या क्या सौदा खरीद लिया आपने? हमने चीनी खरीदी अभी। चीनी अब पहले 4700 का ले गए थे, अब 4900 का, 200 रुपये बढ़ गया। हम क्या पे बेचेंगे? हम 100 रुपये किलो तो बेचेंगे, 100 रुपये बचेगा हमें फिर। पहले कितने की बेच रहे थे, अब कितने की बेचेंगे? आप पहले बेच रहे थे 96 रुपये किलो, अब 100 रुपये बेचेंगे हम। लेकिन सरकार ने तो 85 रुपये रेट दिया है। मिल नहीं रहा, मिलेगा तो हम बेचेंगे ना, जब जहाँ से मिलेगी नहीं हम कहाँ से बेचेंगे हम? जो कस्टमर्स आते हैं, आप रोज़ महंगाई करते हैं तो क्या कहते हैं वो? बस अभ्यास करते हैं हम, वो कहते हैं कि आप लूट मार के करा रहे हैं, आप कहते हैं गवर्नमेंट का ये रेट है, ये पूछते हैं, यही बात होती है। आपके स्टोर में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप सेल करते हैं? ऑयल है, और घी है, चीनी, आटा का भी कुछ सस्ता हुआ? नहीं, कुछ महंगाई हुई है। महंगा क्या क्या हुआ? आटा भी महंगा हो गया, 1050 रुपये का थैला 55 रुपये किलो बेचते हैं हम, और चिट्टे आटे की बड़ी बहुत 250 की है, यही है बस। ठीक है जी, स्टोर पे सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। कुछ और सार्फिन हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि बजट आया है, रिलीफ लाया है या तकलीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या सूरत हाल महंगाई की? बहुत ज़्यादा, कैसे चल रहा है घर? बहुत मुश्किल से, तो किराए नहीं निकल रहे दुकानों के, बहुत मसला ख़राब हुआ है इस हुकूमत का, मार दिया गरीबों को इन्होंने सबको। चीनी कितने रुपए किलो मिल रही? 110 रुपये। कौन से इलाके में? ये बहुत सब पीछे 110 ही मिल रही है। लेकिन सरकार ने तो 85 रुपये रेट दिया है। वो 85 रुपये, वो लाइन में लगो ना 2 घंटे, गर्मी इतनी में तो 50 रुपये का पानी पी लो गर्मी में, तो फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है जी, सरकार ने तो 85 रुपये रेट जारी किया है, लेकिन मार्केट में चीनी, ये हमारे सार्फिन बता रहे हैं कि 110 रुपये फ़ी किलो में भी बेची जा रही है, जबकि गर्मी का मौसम है और इस मौसम में चीनी की डिमांड, इस्तेमाल बढ़ जाता है, क्योंकि हर घर में मशरूबात भी बनने हैं, स्कंजबीन भी बननी है, जूसेस भी बनने हैं, और इसीलिए चीनी की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सस्ते सहूलत बाज़ार में, और ये सस्ता सहूलत बाज़ार लगाया गया है आवाम की सहूलत के लिए, ताकि उन तक सस्ती ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पहुँच सकें और सरकार के रेट लिस्ट के मुताबिक
उन तक अशिया ज़रूरिया पहुंच सके। आज यहाँ पर क्या सूरत हाल है ये तो मैंने आपको दिखानी ही है, लेकिन उससे पहले हमने सहूलत बाज़ारों पर एक स्पेशल प्रोग्राम किया था। सहूलत बाज़ारों की हालत ज़ार हमने आपको दिखाई थी और वज़ीर आला कंप्लेंट सेल में जाकर बाकायदा शिकायत भी की थी और मुतलका जो अफसर हैं उनसे बात भी की थी। उस शिकायत पर अमल दरामद कितना हुआ ये तो मैं आज आपको दिखाऊंगी, लेकिन उस प्रोग्राम की थोड़ी झलकियाँ और अफसर की जानिब से क्या कहा गया था पहले वो देख लीजिए आप। इस वक्त मैं इलामा इकबाल रोड पर मौजूद हूँ और ये इलामा इकबाल रोड का सहूलत बाजार है जहाँ पर आगाज होता है इस जनरेटर से। ये जनरेटर यहाँ पर है और कई रोज से है, सरकार ने इसका खर्चा देना है। कुर्सियाँ देख लीजिए, सामान देख लीजिए, ये सारा सामान किराए पर है जो मेरे आपके टैक्सों से चलेगा, लेकिन आवाम को सहूलत क्या मिलेगी ये सवाल है यहाँ पर। 1, 2 और ये तीसरा पंखा इन 2 साहिबान के लिए। ये सहूलत बाजार है और यहाँ गाड़ी भी पार्क की गई है क्योंकि यहाँ पर छाँव है, टेंट लगाया गया है। चले, गाड़ी को सहूलत हो गई है कि ये धूप में नहीं सड़ेगी। फ्लैक्सेस, सहूलत बाजार, सब्जी स्टॉल, फ्लैक्स मौजूद है, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। सहूलत बाजार, अरे सस्ती चीनी भी सिर्फ और सिर्फ इस फ्लैक्स तक महदूद है। कौन है जिम्मेदार जो सहूलत बाजार में टेंट लगे हैं, कुर्सियां लगी हैं, बिजली पड़ी है, सामान क्या किराया जा रहा है, वहाँ पर एक भी चीज नहीं है। इलामा इकबाल रोड के ऊपर एक है, मैं अभी से भी बात करता हूँ, फौरी तौर पे पूछते हैं कि कौन बंदा है जो वहाँ पर लगा है। मेरा एसी सिटी के अंडर है वो इलाका में, अभी उनके साथ बात नाज़रीन, झलकियाँ भी उस प्रोग्राम की आपने देखी और साथ ही साथ गुफ्तगू भी नासिर सुलेमान साहब की आपने सुनी है, जिन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि ना सिर्फ एक्शन लिया जाएगा, इन सहूलत बाजारों के लिए बेहतरी के इकदाम भी किए जाएंगे। लेकिन 12 रोज गुजर चुके हैं, 25 जून से आज 8 जुलाई हो चुकी है और आप ये देखिए कि सहूलत बाजार में कुछ भी नहीं बदला। ये सस्ता सहूलत बाजार है, इलामा इकबाल रोड का ये इलाका है और यहाँ पर तब्दीली बस इतनी आई है कि आखिरी जब मैंने सहूलत बाजार पे प्रोग्राम किया था तो ये जो फ्लैक्सीज है सस्ते सहूलत बाजार की, वो यहाँ बेंचेस पर पड़ी थी, लेकिन आज ये ज़मीन पर पड़ी हैं। वही टूटे फूटे बेंचेस, उसी तरह से जनरेटर चल रहे हैं, बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, उसी तरह से टेंट लगाए गए हैं और 1.5 अरब रुपया मुख्तिस किया गया है इन सहूलत बाज़ारों के लिए, जो मेरे आपके टैक्स के पैसे से जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए जो टेंट मालिकान हैं उन्होंने बिस्तर लगाए हैं, यहाँ पर सरकार की बिजली इस्तेमाल करते हुए दिन रात पंखे चलाए जाते हैं, कुर्सियाँ हैं, टेंट है, रोज़ाना की बुनियाद पर इनका किराया जा रहा है। लेकिन सहूलत बाज़ार की सहूलत आपके सामने है, ना कोई सब्ज़ी का स्टॉल है, ना कोई फ्रूट का स्टॉल है, ना कोई दालें हैं, ना चिकन है, ना चीनी है। हाँ, आटे के ट्रक मौजूद हैं जो कि फ्लोर मिल्स की जानिब से भेजे जाते हैं सब्सिडाइज रेट पर। आवाम को सिर्फ यहाँ से आटा मिल रहा है, इसके अलावा किसी तरह की कोई भी सहूलत इस सहूलत बाजार में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह की रहमत। अच्छा सर, क्या ड्यूटी आपकी यहाँ? हम आटा सेल पे हैं। अच्छा, आटा सेल पॉइंट पे हैं आप? जी जी। आटा तो बिक रहा है, सस्ता जा रहा है? माशाल्लाह सही जा रहा है आटा। क्या रेट है? 430 रुपये। अच्छा, बाकी स्टॉल्स उजड़े पड़े हैं, क्यों कोई नहीं आता इधर? से कोई नहीं आया, वाहिद फूड डिपार्टमेंट है जो काम कर रहे हैं। जी। कितने रोज हो गए आपको? जी 2 महीने हो गए। 2 महीने सहूलत बाजार को लगे हुए? जी, ये हमारे सारे अफसरों की काविशों का नतीजा है कि वाहिद फूड डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है।
और 2 महीने में कोई स्टॉल लगा और नहीं, कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। नहीं लगा। ये अरबों खर्च किए जा रहे हैं जी। ये ट्रक तो आप वैसे भी कहीं खड़े कर देते तो आवाम को सहूलत हो जाती। ये सहूलत बाजार का नाम क्यों बदनाम किया जा रहा है? आप ये देखिए, इलामा इकबाल रोड का ये इलाका है। सहूलत बाजार की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि सिवाय आटे के कोई चीज यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। सर, आटा मिल गया, गुस्सा किस चीज का आ रहा है आपको? इस चीज़ का आ रहा है कि आप किसी जगह पे चले जाएं, ये जो सस्ते इन्होंने बाजार लगाए हुए हैं ना, यहाँ पे कोई चीज़ मिलती नहीं। अगर मिलती है तो वो बाजार रेट से 10 रुपए महंगी मिलती है, सस्ती नहीं मिलती। आप कहीं भी जाके चेक कर लें। तो दूसरा ये आप भी इंटरव्यू लेके चले जाते हैं, इसका कोई मकसद होना चाहिए, इसका कोई हल निकलना चाहिए। खाली इंटरव्यू ही देना है तो उसका तो कोई मकसद, 10 बंदे आप खड़े कर लें। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप यूटिलिटी स्टोर पे गए हैं, वहाँ कितनी सहूलत? स्टोर पे भी कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर 2 किलो चीनी लेनी है तो उसके लिए लंबी लाइन लगती है। और उसके अलावा वो कहते हैं 500-700 रुपए के साथ सामान लें। तो अगर 500-700 उसके पास हो लेने के लिए, तो वो बाहर से 280 रुपए का घी क्यों ना ले ले, फायदा तो कोई नहीं है। नाज़रीन, आप ये देखिए कि ये लोग हैं जो महंगाई से परेशान होकर यूटिलिटी स्टोर जाते हैं, सहूलत बाजार आते हैं, लेकिन यहाँ भी जब इनको सहूलत नहीं मिलती तो फिर गर्मी का मौसम है, इनका पारा भी चढ़ता है और ये लोग गुस्सा भी करते हैं। एक और खातून गुस्से का इजहार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रही हैं? गुस्सा नहीं है, स्टोर पे जो घी चीनी कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा। पहले वहाँ पे गए शेख सरदार, वहाँ से यहाँ पे आए हैं, अब यहाँ पे कह रहे ID कार्ड दो तो आटा मिलेगा। ये तो पूरा बाजार खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है इधर। आटा मजबूरी है, कहाँ जाएं अब? यूटिलिटी स्टोर पे गई, कुछ भी नहीं है। चीनी घी क्या क्या चाहिए था आपको? जो घी चीनी ज़्यादा ज़रूरत है। अब अभी आटा नहीं मिलेगा क्या आपको? वो कह रहे ID कार्ड नहीं है। ID कार्ड नहीं है तो आटा भी नहीं मिलेगा? नहीं, अब फिर घर से लेने जाए। सहूलत है, ये सहूलत है। सहूलत नहीं है, कुछ भी सहूलत नहीं है, किसी को भी सहूलत नहीं है। महंगाई कहाँ जा रही है? महंगाई तो भाई गरीब से पहुंच से बाहर हो गई है। नाज़रीन, सहूलत बाजार, महंगाई, महंगी चीनी पर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं इलामा इकबाल रोड पर एक यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हूँ और पहले मैं आपको रेट लिस्ट दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर 1 किलो चीनी की कीमत 68 रुपये है। चीनी देख लेते हैं कि यहाँ पर दस्तयाब है या नहीं है। मैं आपको स्टोर इंतज़ामिया से भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ जो कस्टमर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, चीनी दस्तयाब है? नहीं जी, चीनी ख़त्म हुई है। अच्छा सर, कितने दिन हो गए हैं? लोग आते हैं बेचारे, वापस चले जाते हैं, चीनी आई नहीं रही क्या? नहीं, चीनी आई थी, ख़त्म हो गई है। अच्छा, तो आपके पास क्या रिपोर्ट है, कब तक दोबारा आएगी? कल दोबारा आ जाएगी। अच्छा जी, इनके मुताबिक कल दोबारा आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, कितना सहूलत दे रहे हैं ये स्टोर्स आपको? जी, हम आटा लेने आए हैं, आटा मिल रहा है हमें। जी देखो, जो चीनी जब आती फिर मिलती। ठीक है सर। शाम को आएगी, सुबह आती, पता नहीं किस टाइम आती, किस टाइम बिक जाती, कोई पता नहीं लगता। कुछ पता नहीं है कब आती कब बिकती है, कोई पता नहीं। आपको नहीं मिली? 15 दिन हो गए, चीनी का ये चक्कर चल रहा है। 15 दिन हो गए? कितने चक्कर लगाए आप? बाजार से 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो ले रहे हैं बाजार से। अब आटा यहाँ से लेके जा रहे हैं सिर्फ। आटा सस्ता आटा मिल रहा है? आटा 800 का पैकेट मिल रहा है। इसके अलावा बस ऐसे ही है, बस सिर्फ आटा। सिर्फ आटा। महंगाई की क्या सूरत हाल? पूरे बुरा ही हाल है। आपको सब पता है, आपको क्या बताएं? सर, कैसे चल रहा है घर? शुक्र लगा, लेकिन थोड़ा फ़र्क तो काफ़ी महंगाई का पड़ गया है हमें। जो 600 वाला काम था वो 1000 में हो रहा है, यानी कि ये बहुत मुश्किल से काम चल रहा है। इन लोगों का बिहार से जॉब आ जाती है, हमें मिल जाती है। ये देखो, अभी आटा दूसरे स्टोरों से नहीं सी मिल रहा है, इधर से मुझे मिल गया। कौन कौन से स्टोर पे आप गए थे जहाँ आटा नहीं था? जो धर्मपुरे वाला है नहीं, वो मियाँ मीर, वहाँ पर हम गए थे, वहाँ तो आटा नहीं, वहाँ से इधर आ रहा हूँ। जी, धर्मपुरा का जो स्टोर है वहाँ पे आटा दस्तयाब नहीं है। वहाँ चीनी थी, आपने पता किया? वो नहीं मैंने पता किया। चलिए, इन्होंने पहले मिलती थी, इन्होंने पता ही नहीं किया। लेकिन अब ये धर्मपुरे का स्टोर विजिट करके आए हैं, वहाँ पे आटा नहीं है। इस स्टोर पे आए हैं, आटा मिल गया है, लेकिन यहाँ पर
चीनी दस्तयाब नहीं। मुझे ये बताइए आज क्या क्या खरीदेंगी? घी खरीदने जो सस्ता भी है वो तो मिलता ही नहीं है। अब 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, बाकी सारा सामान ले गए वो नहीं देते। 4 दिन से कौन सी चीज़ तलाश कर रही हैं आप सस्ती? घी मिलता ही नहीं है, और जो मिल रहा है जो सस्ता मिलता है वो मिलता नहीं है, जो महंगा है वो यहाँ पे मिल रहा है। महंगा तो बाजार से भी मिल जाएगा। हाँ जी, फिर यहाँ पे आने का फ़ायदा। आटा है, आटा भी बाज़-औक़ात नहीं होता, कभी होता है कभी होता है नहीं। पिछले स्टोर पे जो बदतमीज़ी इतनी करते हैं, सामान देते नहीं है, वो 2 घी के पैकेट के अलावा और देते नहीं। वो कहते हैं बाकी सामान लो। अब बाकी हमारा इतना इस्तेमाल होता ही नहीं है, हम सारा सामान कैसे लें? और अगर इतना पैसा होता तो हम बाहर से खरीद लें, यहाँ आने की ज़रूरत क्या? आज तो यहाँ पर चीनी भी नहीं है। नहीं है, ना चीनी मिलती है ना वो घी मिलता है। और अगर मिलता भी है तो बड़ा जलील करके वो 2 पैकेट देंगे, वो कहेंगे पहले 2000 का सामान लो फिर बोलो। अब हम मियाँ मीर कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ से हम यहाँ आते हैं, फिर भी ये है कि अच्छा सलूक करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं। लेकिन जो मियाँ मीर में बैठे हुए हैं ना वो बदतमीज़ हैं, बदतमीज़ी करते हैं। आज यहाँ पे आए हुए, अब देखो घी है। कितने चक्कर लगाए आपने, आपको घी चीनी नहीं मिला? नहीं मिली। आज मेरा ये 5वां चक्कर है। कहते हैं 4 दिन बाद आके चक्कर लगाओ। 4 दिन 4 दिन करते करते आज 8वां दिन है। घी 4 दिन कहकर जी इनका 5-7 चक्कर हो गए हैं और अभी तक इनको घी और चीनी आटा इनको सस्ता चाहिए, जो कि इनको दस्तयाब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइए कि यूटिलिटी स्टोर आपके लिए कितनी सहूलत, कुकिंग ऑयल चीनी सस्ती मिल जाती है? जी रेगुलर नहीं मिलती है। ये अभी जैसे इनके पास ऑयल नहीं है, चीनी भी नहीं है, तो ये 2 चीज़ें मेन मतलब ज़रूरत होती है। बाकी चीज़ें तो आम भी मिल जाती है और इस सेम रेट से कोई 2-4 रुपए के फ़र्क से मिलती है। लेकिन मेन चीज़ जो चीनी है, जो बाहर काफ़ी कॉस्टली है, यहाँ पे वो भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर तो चीनी का 68 रुपये रेट है। बाज़ार में कितने की मिल रही है जो आप खरीद? 120 रुपये आई थिंक, 120 रुपये। कौन से इलाके से? ये गड़ी शो, जिस एरिया में आप खड़ी हैं, यहाँ पे किसी भी रिटेल शॉप पे जाएं आपको पता चलेगा 120 रुपये की चीनी दे रहे हो। ठीक है, लेकिन सर सरकार ने तो 85 रुपये रेट मुकर्रर किया है। वो यूटिलिटी स्टोर पे किया है ना इनको। नहीं, यूटिलिटी स्टोर पे 68 है, 85 ओपन मार्केट के लिए है। आप जाके सर्वे करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि सरकार की बात मान कौन रहा है। चीनी, महंगाई और आवाम की दोहाई आपने सुनी है। इसी सारे मामले पे अब हम बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये चीनी की कीमतें एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गई हैं। सरकार के कागजात में अभी तक 85 रुपये फ़ी किलो कीमत है, लेकिन बाज़ार में 110 रुपये पर जा पहुँची है। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से जो चीनी का सरकारी निर्ख आखिरी जारी किया गया था वो 85 रुपये फ़ी किलो जारी किया गया और उस पर अभी तक अमल दरामद हो रहा है कागज़ों में। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है और ख़ास तौर पे जो गुज़श्ता 1 हफ़्ता गुजरा है, इसमें शुगर मिल्स की जानब से जो रेट है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और तकरीबन रोज़ाना 100 रुपये फ़ी बोरी, यानी कि तकरीबन 1 रुपया फ़ी किलो इजाफा हो रहा है और 6 दिन में तकरीबन 600 रुपया फ़ी 100 किलो की बोरी जो उसमें इजाफा देखा गया है। जो पहले 9100 या 9000 रुपये की बोरी थी वो 9600 से 9700 रुपये तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से लाजमी तौर पर जब शुगर मिल से महंगी मिल रही है तो थोक मार्केट में भी उसी हिसाब से रेट जा रहा है और 9900 से तकरीबन 10,000 रुपये फ़ी बोरी तक उसका रेट पहुंच गया है। क्योंकि अभी अगर हम आम परचून की दुकान पर देखें तो वहाँ पर रेट हमें वही नज़र आ रहा है, यानी कि पहले ही जो 100 से 110 रुपये फ़ी किलो चल रहा था इसी के दरमियान चल रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने कल अगर चीनी ख़रीदी है या ख़रीदनी है तो वो 1-2 दिन अभी स्टॉक मौजूद होता है पुराना, जिस पर चीनी फ़रोख्त हो रही होती है। तो इस किस्म का सूरत हाल है। मतलब ये दूसरा साल है मुसलसल जिसमें चीनी की ना सप्लाई हुकूमत की कंट्रोल में आ रही है, इंतज़ामिया के कंट्रोल में आ रही है, ना ही इसका रेट जो है हुकूमत के कंट्रोल में आ रहा है। और ये यकीनन एक ऐसी आइटम है जिसकी आवाज़ जो है, इस इशू की आवाज़ जो है इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंची और बड़े एक इसकी हाइप क्रिएट हुई, यहाँ तक कि जो आला हमारे इक़्तिदार ऐवान के लोग हैं वो इस इशू को सबसे ऊपर लेकर आते रहे कि हम इस शुगर माफिया। अच्छा जाहिद साहब, बिल्कुल ये सारी आपने हमें बताई है, ये तकरीबन पिछले साल ही की बातें हैं कि कमीशन भी बनता है, रिपोर्ट भी पब्लिक की जाती है, लेकिन उसके बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हुआ आवाम को। क्या अब मान लिया जाए कि चीनी हुकूमत के काबू में आने वाली नहीं है?
फ़िलहाल जो गुज़श्ता 2 साल है उसमें तो यही लग रहा है कि शुगर मिल्स वाले या डीलर जो भी रेट निकालते हैं उसको हुकूमत ना तो कंट्रोल करने में कामयाब होती है, अगर कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो सस्ते बाज़ार लगाती है, यूटिलिटी स्टोर लगाती है। अब सस्ते बाज़ार इस वक्त लाहौर में जितने लगे हुए हैं उसमें सिवाय एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर शायद चीनी कभी कभार दस्तयाब होती है, वरना किसी सस्ते बाज़ार में चीनी दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर जो हैं उन वो 70% यूटिलिटी स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पर चीनी दस्तयाब नहीं है। तो एक वो जो कोशिश हुकूमत की जानिब से की जाती है कि रेट कंट्रोल करके कुछ फ़ायदा किया जाए, वो हुकूमत को सब्सिडी इतनी देनी पड़ती है कि वो फिर इनके पास से बाहर हो जाता है और वो सिर्फ कागजों में ही। साहब, चीनी का मामला तो ज़बानी जमा खर्च रह गया, लेकिन दूसरी जानिब सहूलत बाजार लगे थे, तकरीबन 1.5 अरब रुपया उसके लिए रखा गया है, खर्च किया जा रहा है। बाजारों में ना सब्जी है, ना फ्रूट है, ना दालें हैं, ना चने हैं, सिर्फ खाली टेंट लगे हैं और बाजार खाली पड़े हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। वैसे ये बड़ी एक हैरानकुन चीज़ है कि इंतज़ामिया की जानिब से भी और हुकूमत के जो आला अहदेदार हैं पंजाब के, उनकी जानिब से भी मुसलसल सस्ते बाज़ारों का जिक्र किया जाता है, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। और सबसे बड़ा जो एक नुकसान हो रहा है कि सस्ते बाज़ारों के इंतजाम, मतलब जितने सस्ते बाज़ार हैं वहाँ पर टेंट भी लगे हुए हैं, कनातें भी लगी हुई हैं, पंखे भी चल रहे हैं, जनरेटर भी चल रहे हैं, लेकिन सामान नहीं है। सिर्फ आटे का ट्रक खड़ा है और आटे पर जो है एक शनाख्ती कार्ड दिखा के आप एक थैला 10 किलो का आटा ले सकते हैं। इसके अलावा अक्सर जो सस्ते बाज़ार हैं वहाँ पर ना सब्ज़ी है, ना फल, और चीनी तो खैर दूर दूर तक निशान ही कोई नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि जिसमें इंतज़ामिया की एक कदम दिलचस्पी या बद इंतज़ामी कह सकते हैं कि एक ऐसी नज़र आती है कि जिसमें सस्ते बाज़ार यकीनन इस लम्हे तक, इस वक्त तक बिल्कुल एक मुकम्मल फ्लॉप मनसूबा नज़र आता है। अच्छा जाहिद साहब, आपने बहुत सारी हुकूमतों को आते जाते देखा, माशाल्लाह इतना साल हो गए आपके करियर को। मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट की फेलियर क्या है? आपको क्या लगता है कि महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही? बुनियादी ज़रूरियात, आवाम आटा, चीनी, घी, दालें सस्ती चाहती है, आवाम की छोटी छोटी सी ख्वाहिशात हैं। किसी भी मार्केट का बुनियादी असूल तलब और रसद है कि जिस चीज़ की तलब हो रही है अगर उसकी रसद उसके बराबर हो रही है तो रेट एक जगह पे मेंटेन रखेगा, चाहे हुकूमत उसमें दखल दे या ना दे। अब सवाल यह है कि अगर आपकी रसद कम है, तलब ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको फिर मसनूई तौर पे कीमतें कंट्रोल करनी पड़ेंगी और उसके लिए आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो या तो हुकूमत सब्सिडी दे या फिर उसकी रसद बढ़ाए। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है, हुकूमत ना प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकती अचानक किसी भी चीज़ की, और सब्सिडी देने का उनका मूड नज़र नहीं आता क्योंकि उनके कागज़ों में सब्सिडी एक फजूल चीज़ है, ये ज़ाया होते हैं पैसे। अब ये एक हुकूमत को समझने की चीज़ है कि सब्सिडी का इस्तेमाल बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि उसे रोकने की। सब्सिडी जितनी भी देनी है उसे बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें, ना कि उसका हल ये है कि हम लेकिन जाहिद साहब, दूसरी जानिब हम हुकूमती दावे ही सुनते हैं कि ज़राअत में बेहतरीन तरक्की की गई है, हमारा ज़राई मुल्क है और ज़राअत पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो वो तवज्जो कहाँ जा रही है जब लोगों को चीज़ें महंगी मिल रही हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी बड़ी कि इस साल जो हमारी तमाम ज़रई अजनास हैं उनकी पैदावार ज़्यादा हुई, बड़ी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी पैदावारी लागत भी बढ़ी। मतलब बिजली महंगी हुई, ट्यूबवेल के लिए डीजल महंगा हुआ, आपका जो तमाम दीगर खराजात हैं वो महंगे हुए, खाद महंगी हुई, बीज महंगा हुआ, तो उसकी आउटपुट उसी पे आनी है। तो ये एक ऐसा सर्कल है कि जिसमें आप सिर्फ एक आध ऐलान करके या एक आध फैसला करके चीज़ों को सस्ता नहीं कर सकते। पूरी एक कैलकुलेशन हो जिसमें पैदावारी लागत भी कम हो, सप्लाई बेहतर हो, तो लाजमी तौर पर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद रहे और सूरत हाल बता रहे थे कि यूटिलिटी स्टोर पर आवाम जाती है, वहाँ पर सस्ती अशिया नहीं मिलती, सहूलत बाजार का रुख करती है तो वहाँ पर खाली स्टॉल्स आवाम को मुंह चढ़ा रहे होते हैं, जबकि चीनी मुसलसल महंगी होती जा रही है और हुकूमती कागजात में अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा है। नाज़रीन, महंगाई से आवाम तो परेशान है, दूसरी जानिब गवर्नमेंट ये बता रही है कि महंगाई को कम करने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। अभी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मौवने खसूसी साहिबा, फिरदौस आशिक अवान साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप बस सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपके पास अभी तक क्या रिपोर्ट है जो सहूलत बाजार आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए हैं, किस हद तक आवाम को सहूलत फराहम कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको भी पता है कि जब भी आप आवाम के साथ जुड़ा कोई कदम उठाते हैं, उनको रिलीफ देने के लिए कोई ना कोई तरजीहात तय करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर गैप्स आते हैं। क्योंकि वो गैप्स जो होते हैं, वो कोई भी चीज़ जब स्टेटस को आप चैलेंज करके बिज़नेस एज़ यूजुअल से निकल के कोई हक़ाइक़ पे मबनी
आवाम के दुखों का मुदावे की मरहम लेके आते हैं, तो फिर वहाँ उसके साथ भी जुड़े कुछ माफियाज होते हैं जिनके मफाद पे कदगन लगती है, जिनके वो ज़हीरानदोज़ या मुनाफाखोर जो हैं उनको लाले पड़ जाते हैं, तो वो उस स्ट्रेटजी को नाकाम बनाने के लिए हाथ पांव मारते हैं, जिसकी वजह से उनके रिज़ल्ट्स जो हैं हमें 100% एज़ पर आवर रोड मैप वो दस्तयाब नहीं होते। लेकिन हुकूमत का काम ही ये होता है कि वो उन रुकावटों को हटाए, उन मुश्किलात का तदारक करे, और जहाँ जहाँ चैलेंज है, जहाँ जहाँ हम समझते हैं कि वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, उन इंतज़ामी अफसरान को भी जवाबदेह करे। तो ये एक प्रोसेस है जो जारी है, जहाँ कहीं आपको बेहतरी नज़र आएगी, कहीं आपको कुताही नज़र आएगी, लेकिन आपने दोनों को दिखाना है, बेहतरी को भी दिखाएं, कुताही को भी दिखाएं। तस्वीर का सिर्फ एक रुख ना दिखाएं, दोनों रुख जो है उसको बैलेंस करें। हुकूमत को इस बात का पता है कि 100% हम जिस मकसद के लिए इन बाज़ारों को लगा रहे हैं वो 100% अचीवमेंट हमारी अभी तक आवाम को रिलीफ देने की स्ट्रेटजी जो है हम अचीव नहीं कर पाए। अलबत्ता आप उसको 85 to 90% कह सकती हैं कि उसमें बेहतरी हुई है, चीज़ें बेहतरी की तरफ चल रही हैं, और उनको सस्टेन करना और उस माइंड सेट को इंश्योर करना जो है वो ज़रूरी है कि लोग ये हैबिचुअल जो इस वक्त जी ये तो होना ही होना है, इसको कैसे बदलें जी, ये तो ठीक हो नहीं सकता, हम उस सोच को भी बदलें। सब कुछ ठीक हो सकता है अगर हम खुद ठीक हो जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने 1.5 हफ्ता पहले प्रोग्राम किया, सहूलत बाज़ार मैंने दिखाए, अब्दाली रोड पे दिखाया, अल्लामा इकबाल रोड पे दिखाया, गुलशन रावी दिखाया। किसी एक सहूलत बाज़ार में सब्जियों के स्टॉल्स नहीं है, फ्रूट के स्टॉल्स नहीं है, चीनी का नामो निशान नहीं है। वहाँ पे टेंट लगे हैं, जनरेटर पड़े हैं, 3-3 पंखे बिना लोगों के चल रहे हैं। 1.5 अरब का बजट जा रहा है, लेकिन वहाँ पे स्टॉल पे कुछ भी नहीं है। देखिए, किसी जगह जहाँ आप समझती हैं कि कोई कोताही है या वहाँ स्पिरिट जो उस सहूलत बाज़ार की थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो आप हमारी आंखें कान हैं, आप निशानदेही कर रही हैं। मैं आप भी चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में ला के उसका हल निकालेंगे। और आप ठीक कह रही हैं कि ये कौम का पैसा है, ये हमारे पाई जो है इस कौम की अमानत है, और इसको आवाम की फलाह बहबूद पे खर्च होना चाहिए, इसका ज़िया नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं ज़िया हो रहा है तो उसको हम मिलकर, महंगाई कम होगी, चीनी सस्ती होगी, क्योंकि चीनी फिर से बढ़ना शुरू हो गई कीमत। चीनी को नीचे लाना और आवाम को रिलीफ देना इस हुकूमत की तरजीह नंबर 1 है। और हमारे डाटा के मुताबिक अभी तक कीमतों में इस्तेहकाम है। अगर कहीं कोई यही तो बात है कि आपके पास सब अच्छा की रिपोर्ट है। 85 रुपये सरकार का रेट, मार्केट में 110 तक बिक रही है, 85 रुपये कोई भी नहीं दे रहा। ये चीज़ जो है वो इस बात की निशानदेही करती है कि कहीं ना कहीं हमारी जो मॉनिटरिंग टीमें हैं उनको हकायक से हट के इंफॉर्मेशन आ रही है। उन्हें खुद मैदान में निकलना है, उन्हें खुद गली मोहल्लों की दुकानों पे जाना है, और उन्हें खुद जो है एक ख़रीदार बन के खुफिया सर्वे करना है, ताकि सब अच्छा की जो रिपोर्ट है उसे हट के हम हकायक की तरफ जाएं। और अगर कोई ऐसा कर रहा है, हुकूमती रिट के ख़िलाफ़ जा रहा है, तो उनको कानून के कटहरे में लाना भी हमारी जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, फिरदौस साहिबा की जानिब से स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनाई गई है कि जो अफसरान है उनको अफसर नहीं बल्कि एक आम शहरी बनकर दुकान पर जाना होगा और देखना होगा कि कौन सी चीज़ कितने में बिक रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि तब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक इस स्ट्रेटजी पर अमल दरामद नहीं होगा, इस सूरत हाल को बेहतर नहीं बनाया जाता। आवाम महंगाई से आज भी परेशान है और गवर्नमेंट आज भी यही दावा कर रही है कि महंगाई को कंट्रोल करना गवर्नमेंट की अव्वलीन तरजीह है। लेकिन ये तरजीह कब पूरी होगी, ये बहुत बड़ा सवाल अभी भी मौजूद है। मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।